हाल ही में 19 जनवरी को जहानाबाद के गांधी मैदान में हम की एक बड़ा सभा हुई थी, जिसमें कई विधायक और माननीय जीतन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन सहित कई लोग यहां शामिल हुए थे। इसमें कई लोग यहां हम पार्टी के बैनर तले आए, जिसमें खास हैं अशोक प्रियदर्शी, जाना माना चेहरा, जहानाबाद का एक जाना माना चेहरा है जो कांग्रेस में भी रह चुके हैं, कई अन्य दलों में भी अपना कार्यभार दिए हैं लेकिन रहे नहीं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो आखिर इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो अशोक जी, स्वागत है आपका। आप सभी लोग का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। क्या वजह हुई कि कांग्रेस को आपने त्यागपत्र दिया और हम का दामन था? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देख रहे श्रोताओं का अभिनंदन और नमस्कार के साथ ये आपकी प्रश्न जो है उस पर कहना चाहते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बिल्कुल पतन हो गया बिहार में। हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे उस समय के कांग्रेस के जो अभी हैं वर्तमान में अखिलेश प्रसाद सिंह, हमने उनको नाम ही रखा दुर्योधन प्रसाद सिंह। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, दुर्योधन प्रसाद सिंह। दुर्योधन प्रसाद सिंह, ये कैसा नाम आपने चुन लिया? दुर्योधन प्रसाद सिंह इसलिए उनका नाम रखा कि अपने स्वार्थ में पूरे बिहार की अस्तित्व को उन्होंने समाप्त करने का कोशिश किया। वो जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, वो अरवल से बिलोंग करते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अरवल और जहानाबाद में कांग्रेस नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। कोरम पूरा किया जा रहा है, कुछ खास लोग दो चार चेहरा बैठा दिए, बस खत्म कहानी। उससे तो बेहतर जो है कि बाकी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपने अस्तित्व में है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने का काम किया, इसलिए उनको दुर्योधन प्रसाद सिंह। कांग्रेस के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तो आरजेडी में पहले थे। ये उससे भी पहले रंजन यादव के शिष्य हुआ करते थे, उसके बाद में वो आरजेडी में गए। आरजेडी से फिर प्रोजेक्ट और इंजेक्ट किए गए कांग्रेस में, और कांग्रेस में आ करके जो उन्होंने अपना स्वरूप विस्तार किया, बस अपने बाल बच्चे अपने परिवार तक के सीमित कर करके पूरे कांग्रेस के अस्तित्व को, क्या कांग्रेस कर रही है देश मुँह से अलग बात है, लेकिन बिहार में इन्होंने उसका पतन किया। और हमने इनको कहा कि आप 28 जिले में उस तरह के वैसे मैंने क्या कहते हैं उसको कि सजा याफ्ता जैसे लोगों को आपने बना रखा है, जिला अध्यक्ष बना रखा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप कम से कम ऐसा कीजिए कि जहानाबाद में ऐसे एक अभियुक्त हैं जो सजा याफ्ता रहे हैं, कोर्ट बाद में उनको रिलीज किया, लेकिन वो कम से कम वैसे व्यक्ति को हटाएं या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वैसे व्यक्ति को लाए जो मजबूत है। तो मतलब आपके नजरिए से कांग्रेस बिहार में गत में जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये काम कर रहे हैं दुर्योधन प्रसाद सिंह। अच्छा, मतलब सिर्फ एक आदमी के चलते बिहार में कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल। कैसे होता है कि एक अगर सड़ा पान हो तो पूरे पान के थैली को सड़ा देता है, एक आलू सड़ा है तो सड़ा देता है, एक अकेले, बाकी सारे लोग परेशान हैं इनसे, लेकिन दबाव में कुछ बोलते नहीं। आपके हम में भी तो कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ परिवारवाद है, सिर्फ परिवार को देखा जाता है, फिर आपने हमको क्यों चुना? ये बात ऐसे लोग कह रहे हैं, यही बात हम बताना चाहते हैं कि परिवारवाद, ये पूरे परिवार मिलकर के जीतन राम मांझी जी पूरे अपने वंचित समाज को, दलित महादलित समाज को, गरीब गुरबे समाज को, पिछड़े समाज को, वो किसी भी जात का हो जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन पर है, वो सर्वजन को लेकर करके उसके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूरे परिवार देखिए, इनका बेटा, इनका दामाद, इनका पुतोह, बेटी, समधिन, तमाम लोग मिल करके लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको कोई कंधे से कंधा मिलाने के लिए बिहार में तैयार नहीं रहा। आज इनकी जब ताकत बनी है तो बहुत सारे लोग का मोह भी इनके तरफ है। तो आप ऐसे क्यों नहीं कहते हैं कि पूरे परिवार मिलकर के समाज को सेवा में लगे हैं? ये क्यों तोहमत लगाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी? परिवारवाद क्या है? ये पूरे परिवार मिलकर के समाज की मजदूरी मेहनत कर रहे हैं, ये सच्चाई है। आपका झुकाव आखिर हम पार्टी की वजह के तरफ ही क्यों हुआ? बाकी अन्य पार्टियां हैं बिहार में, जदयू है, भाजपा है, लोजपा है, कई अन्य पार्टियां हैं जो बिहार में काम कर रही है। हम के प्रति लगाव का मुख्य कारण क्या? दो कारण है मुख्यतः। पहला कारण यह है कि बिहार में जातीय आधारित राजनीति है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में जातीय आधारित राजनीति में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सब भुइयां चमार के कांग्रेस पार्टी थोड़े ना है, तो हमको दिमाग में आया कि भाई भुइयां चमार जैसे ये शब्द का प्रयोग करते हैं, इतने गणमान्य पद पर हैं, जातीयता के हम पर लांछन लगाते हैं, तो भाई कहाँ जाना चाहिए हम?
तो एक तो मगध के सबसे उभरता हुआ और सबसे मजबूत और सबसे अनुभवी आदरणीय जीतन राम मांझी, जो पूरे देश के लिए राष्ट्र नायक है। मैं बार बार कहता हूँ, अभी एक पिछला इंटरव्यू मेरा चला तो लोगों ने कहा कि आपने अम्बेडकर का कहा कि बहुत गलत कहा। हमने कहा कि भाई अगर किसी को अगर सहयोग आता है तो लोग कहता है ना कि भगवान की कृपा था, एकदम साक्षात मेरे लिए भगवान बन के आ गया। फलना आदमी हमारे लिए एकदम भगवान के माफिक था। मनुष्य को भगवान से तुलना किया जा सकता है तो जीतन राम मांझी जिस कार्यों को कर रहे हैं, जिस आदर्श पे चल रहे हैं, बाबा साहब के आदर्श पर, विचारों पर चल करके सर्वजन की बात कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि ये आधुनिक युग के अम्बेडकर हैं। तो बहुत सारे लोग तिरछी काट रहे हैं, वैसे लोग को पनपनी लग रहा है जो बाबा साहब का फोटो बेच रहे हैं। जैसे छोटी छोटी पार्टियां हैं भारत में जो दलित महादलित की पार्टी कहला करके कि उसका नाम लेकर के हम शुमार नहीं करेंगे, लेकिन वो लोग बाबा साहब का फोटो बेच रहे हैं और कहते हैं कि ओरिजिनल दलित का हम हैं, जबकि मांझी जी यहाँ काम कर रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस से अशोक प्रियदर्शी को तोड़कर यहाँ तक? देखिए, इसमें यह बहुत बड़ा रहस्य है और बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम मैंने माइक के सामने स्पष्ट कहना चाहते हैं, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ वैसे बुद्धिजीवियों का बैठक होता है। डॉक्टर एस.के. सुनील राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे, प्रभात भूषण श्रीवास्तव जो कि सेवा में थे, पढ़े लिखे लोग हैं, बीपीएससी अधिकारी रहे, ऐसे लोग हैं। इन लोगों के बीच में उठना बैठना रहा, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। और मेरे छोटे अनुज, सब लोग जानते हैं कि मेरा छोटा अनुज कौन है, जिनको हमने हर समय एक साथ रखा, कभी भी किसी पार्टी में रहें लेकिन घर का पारिवारिक रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने कहा कि अशोक जी, आपके अगर सम्मान की प्रतिष्ठा वहाँ नहीं मिल रहा है जिस जगह हैं, तो हम किस दिन काम आवेंगे। चुन्नू शर्मा ने कहा, जो हमारे घर के हैं, मेरे मखदुमपुर के हैं, और जिस समय युवा कांग्रेस के वो कभी हुआ करते थे प्रखंड अध्यक्ष, तब मैं जिला अध्यक्ष था, और वो हमेशा मंच से कहते हैं कि प्रियदर्शी जी हमको उंगली पकड़ के साथ चलें। तो आज उन्होंने हमें जो लौटाना था उन्होंने लौटाया, एक सम्मान दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। चुन्नू जी का उस दिन का कार्यक्रम था और हम चाहते थे कि चुन्नू जी का कार्यक्रम विशेष हो। अगर अशोक प्रियदर्शी का अगर आगमन और विशेष होता है तो हम तो भाई कहेंगे कि सब लोग का देन है। अभी अशोक प्रियदर्शी हम पार्टी में आ गए हैं, तो क्या कोई मतलब सोच कर आए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, या फिर कोई और मनसा लेकर आए हैं, या यूं ही सिर्फ समाज सेवा? देखिए, इसमें भी दो बात है। जो भी हम कहेंगे एक बात तो है नहीं। एक बात यह है कि चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, तो चुनाव लड़ना तो भाई जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे बिल्कुल, तब तक समाज का सेवा हम ऑथेंटिक रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब मामला जो है घटक दल है या हमारे जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं उन लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्य रूप से हम यह मानते हैं कि चुनाव ना भी लड़ते हैं तो एक 4 विधायक से कम का काम हम नहीं करते हैं। जो हमें करना होता है हम करते हैं, तो उसमें और हमारी ताकत मिले, इसलिए हम में शामिल हुए। हमारे संतोष कुमार सुमन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम पार्टी के, उनसे भी हमारा पुराना संबंध रहा है और उनसे भी हम प्रभावित रहे हैं, तो उनका सम्मान करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं, उनसे भी हमारा पुराना संबंध रहा। तो सारे लोग हमारे यहाँ पर थे, अपने लोग यहाँ थे। हम एगो मगह में कहावत है कि टिटिहमा के तरह अलगे हम टिटिया रहे थे और पूरा परिवार मेरा यहाँ बैठा था, तो हम में आने का यह भी एक बहुत बड़ी कारण है। ये थे अशोक जी, इन्होंने खुलकर बात की और बताया कि आखिर कांग्रेस को छोड़कर हम का दामन क्यों थामा। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम, अगले शख्स से फिर आपको मिलाएंगे। धन्यवाद। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।